गुड इवनिंग। ये 9th क्लास की बुक है और उसी का ये चैप्टर्स देख रहे हैं, जिसमें कि देखते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स 1, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल 2, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज, हीरोन्स फार्मूला, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, सर्किल्स एक पहला, सर्किल्स 2, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, एरिया थ्योरम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें कि नॉन पॉलीहेड्रॉन्स के देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स है, विजुअलाइजिंग डेटा है, एनालिसिस डेटा है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी है और इवेंट्स है। तो देखिए ये जो बुक है ना, ये बुक होम डिकॉर के जो ऑनर हैं सुजीत सर, सुजीत भैया मैं बोलता हूँ, तो उन्होंने गिफ्ट किया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो है ना, मतलब इससे पढ़ाया जा सके। तो इससे मैंने पढ़ाया भी और अच्छे रिजल्ट भी आए। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। मैंने कोशिश की कि हिंदी मीडियम में भी मैं बच्चों को पढ़ाऊँ ये चीज़, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे जो है ना, वो उसको ईजिली अंग्रेज़ी से बहुत डरते हैं। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंग्लिश जो है ना, वो बहुत आसान सी भाषा है और कोई भी इसको सीख सकता है। तो इसकी समस्या ये आती है कि इंग्लिश सीखने की लोग कोशिश नहीं करते हैं, आसपास माहौल नहीं बनता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि हमारे पास ही बैठे रहो, जाओ नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे से घिरे रहना, हमेशा ही क्या करेंगे घर जाके। लेकिन ये क्या बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बच्चे जो है वो घुमा फिरा करके चाहते हैं कि आज़ादी की जो आदत लगी हुई है ना, तो बच्चों को बड़ा बंधन फील होता है। कई बार कई बच्चे हैं जो टिकते भी हैं। तो ये देखिए, ये है हीरोन्स फार्मूला का, ये आप देख रहे हैं इसको। हीरोन्स फार्मूला को देखिए किस तरह से इसमें समझाया गया है। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कोर्स काफ़ी महंगा है, 60 या 70 हज़ार का मिलता है ये। और इससे किताबों का पूरा बंडल है और सारी सुविधा ऑनलाइन दी जाती है। तो ऑनलाइन डेटा का काफ़ी खर्च होता है, तो इसके लिए तो मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर। तो ये बेसिक देख रहे हैं ये सारा चीज़। और सबसे कमाल बात ये है कि बिना बताए हुए कि 9th क्लास का है, मैंने 4th और 5वीं क्लास के बच्चे को ये सवाल दिए थे, सिर्फ बता करके। खाली ये नहीं बताया था कि 9th क्लास का है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो बच्चे हैं ना 4th और 5वीं क्लास के, इवन यशराज ने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। सिर्फ बताया नहीं कि 9th क्लास का है। और जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं वो बहुत आराम से अटैम्प्ट कर रहे थे क्वेश्चंस को और बहुत आराम से बना रहे थे। तो ये बेसिक्स है जो मैं अपने यहाँ चला रहा हूँ। कॉपीराइट का उल्लंघन वगैरह होगा तो होगा, उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ दरअसल कोई सुविधा पहले थी नहीं, और मेरी जिद है कि जो बड़े शहरों में बच्चों को मिलता है वो हम छोटे शहरों में भी बच्चों को दें। इस जिद के कारण जो है ना, वो हमने ये सारे चीज़ें जो है वहाँ से बच्चों को देना शुरू किया है। बहुत हाई क्वालिटी की बुक्स है। बशर्त दुख इस बात का होता है ना कि बच्चे समझते नहीं, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, किताबों पे नाम लिख देते हैं या कुछ भी उल्टा पुल्टा सिंबल बना दिया। कई किताबों को फाड़ देते हैं, चुराते तो नहीं किताब को, लेकिन रेयर कंडीशंस में कई सारी बुक्स थी जो काफ़ी कॉस्टली भी थी, जो इधर से उधर हो गई। मैं चोरी तो नहीं कहूँगा उसको, ये ठीक नहीं रहा, क्योंकि जो संपत्ति है सार्वजनिक संपत्ति है। तो मैं बच्चों से और सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ से कोई सामान ले ना जाए, वहीं बैठे, वहीं पे पढ़ें, वहीं पे छोड़ दें। उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ले जाएंगे तो फिर आपके काम की नहीं रहेगी या किसी और के काम की नहीं रहेगी। तो ये कोशिश, ये सब मैंने सब बच्चों को बताया है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो है रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। तो ये सब चीज़ें चल रही है अभी। तो हम लोग और भी बातें करते रहेंगे और कई सारे टॉपिक्स को देखते रहेंगे कि भाई क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। कई बार गार्जियंस चाहते हैं कि जाने, तो देखिए इस तरह से पढ़ाता हूँ। अब ये क्या है ना, बच्चे इस पर कोई सिंबल बना दें या रगड़ दें तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसा काम नहीं करना है। तो ये सब सवाल मैंने 9th क्लास के बच्चों को घुटवा रखा है और आगे भी मैं करवाता रहूँगा। और ये भी कोशिश रहेगी कि चैप्टर बाय चैप्टर और फुल सिलेबस को मैं फुल्ली अपने तरीके से रिकॉर्ड कर दूं, ताकि जितने भी लोग हैं कहीं पे भी हों, वो अगर पढ़ना चाहें तो उनको दिक्कत ना हो। और आजकल तो ये है कि जिसके हाथ में लोटा है ना, आप समझ रहे होंगे लोटा,
उनके पास भी डेटा वाला मोबाइल है, तो वो दिक्कत नहीं है, डेटा का प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल की समस्या नहीं है। हर किसी के पास अब लगभग मोबाइल है, तो जनरलाइज्ड है कि मोबाइल सबके पास है, एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, घर में आटा भले ना हो लेकिन मोबाइल में डेटा लोग ज़रूर रखते हैं, और आटा से डेटा काफ़ी सस्ता हो गया है। तो ये है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़ भी है जो मैं बच्चों को बताता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इसको सीखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। और बस हमारा जो ग्रामीण साइड में आना है उसमें मुझे आंशिक सफलता ही मिली है, तो अब हमारा इच्छा रहेगा कि इसको हाई लेवल पे लेके जाना। तो चलिए, आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तब तक लगातार मिलते रहिए। खूब प्रश्न पूछिए बच्चे मेरे से, जो गार्जियंस हैं वो भी फ्री हैं, लेकिन फ़ोन पे मत पूछो कुछ भी, मेरे पास तक आओ, मेरे साथ बैठो और वहाँ पे मेरे से पूछो। गार्जियंस भी फुल्ली अलाउड हैं कि मेरे पास आएँ, हर तरह की क्वेरी लेकर के आएँ, और हर तरीके की सुविधा हम उनको अपने हाथ देंगे, हर तरह से। तो चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।